और अगली बड़ी खबर लखनऊ से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सुबह 10:30 बजे ताज होटल में आज इंडिया गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा मुखिया भी शामिल होंगे। इधर अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे मौजूद रहने वाले हैं। सपा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इधर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे। तो इंडिया गठबंधन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सुबह 10:30 बजे ताज होटल में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम इंडिया गठबंधन के जो विपक्षी दल हैं उनके मुखिया मौजूद रहेंगे। खुद अखिलेश यादव सपा मुखिया, इसके अलावा सपा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, इंडिया गठबंधन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी नंसी, अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इंडिया गठबंधन के दो दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज एक साथ प्रेस वार्ता करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। 10:30 बजे का करीब समय दिया गया है ताज होटल में, जहां अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों एक साथ मीडिया से मुखातिब होंगे। और किस तरीके से 4 चरणों में इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है और आगे वाले 3 चरणों में किस तरीके से इंडिया गठबंधन आपसी समन्वय बनाकर चुनाव लड़े, जिससे इस चुनाव का नतीजा पहले 2 बार के चुनाव की तरफ न निकले। 18वीं लोकसभा का चुनाव लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि ये लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने की लड़ाई है। 4 चरणों के चुनाव के बाद किस तरीके से 5वें चरण से पहले इंडिया गठबंधन की जो समन्वय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों एक साथ प्रेस को संबोधित करेंगे। इसके पहले अगर बात करें तो बाकी के 3 चरणों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक संयुक्त जनसभा करके लोगों को संबोधित कर चुके हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो दोनों एक साथ मीडिया को संबोधित करेंगे। देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती है। बिल्कुल विवेक, चूंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि देश भर में इंडिया गठबंधन यानी कि जो इंडिया अलायंस है वो एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं इस बार। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके के दावे विपक्षी पार्टियों के द्वारा, इंडिया अलायंस के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, कि क्या वो दावे वाकई धरातल पर साबित हो पाएंगे? चूंकि दोनों ही पार्टियां, अगर एक तरफ हम बीजेपी देखें तो बीजेपी भी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कह रही है 400 पार हम इस बार जाएंगे। तो वहीं इंडिया अलायंस ये दावा कर रहा है कि इस बार जो बीजेपी है वो हारेगी और इंडिया अलायंस जीतेगा। दोनों ही पार्टियों के दावे अपनी अपनी जगह पर किए जा रहे हैं। क्या लगता है धरातल पर क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, अगर चौथे चरण के चुनाव की बात की जाए, जिन 13 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, उन 13 में से 5 से 6 सीट ऐसी है जो जिसपे फाइट चल रही है। जिस तरीके से देखा जाए जो एटा की सीट है, इसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच फाइट चल रही है। कानपुर की जो सीट है, कानपुर पे फाइट चल रही है, जिसे कानपुर देहात कहा जाता था, अकबरपुर की जो सीट है वहां फाइट चल रही है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, क्योंकि सुब्रत पाठक से जो जनता है वो खुश नहीं है, उनके व्यवहार से खुश नहीं है। और अखिलेश यादव और उनका परिवार कन्नौज से बहुत पहले से जीतता चला आया है, तो जनता का जो आशीर्वाद है वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। तो ऐसे कई सीट हैं जिसमें समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। 4 जून तक जितने भी दावे और वादे किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, सबके और दावे और वादे सुनने लायक है, लेकिन 4 जून के बाद सबके दावे और वादों की पोल जो है खुलती जो है दिखाई देगी। लेकिन अगर चौथे चरण की बात करें तो 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जिनमें समाजवादी पार्टी टफ फाइट दे रही है। और ये 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें कोई भी पार्टी, सपा और भाजपा जीत सकती है। ठीक इसी तरीके से 3 चरणों में भी समीकरण बने हुए हैं। तो जहां जहां इंडिया गठबंधन ने अपने समीकरण बनाए हुए हैं, अखिलेश यादव ने इस बार कई जगहों पे ऐसे टिकट दिया है जो जाति समीकरणों को साध देते हैं। एटा में जिस तरीके से टिकट दिया गया सुरजीत सिंह के खिलाफ, वो साक्य बिरादरी को टिकट दिया गया, जहाँ पे साक्य बाहुल क्षेत्र है, वहां वो अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर पूर्वांचल में देखा जाए तो जिस तरीके से जौनपुर में बसपा के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा कल आए जौनपुर की सीट के लिए, तो कई सीटों पे जहां जातिगत समीकरण है उसको समझा है अखिलेश यादव ने, वहां टिकट वितरित किए हैं।
साथ ही साथ इंडिया अलायंस ने भी सीतापुर से पीएल पुनिया के बेटे तनुष पुनिया को टिकट दिया है। और सीतापुर में भी लड़ाई जो है वो पहले त्रिकोणी बन रही थी, लेकिन जब से आकाश आनंद से FIR हुई, मायावती ने अपना हाथ उनसे हटाया है, तो बसपा सीतापुर की लड़ाई से हट चुकी है। और जो बसपा का कोर वोटर है अब वो इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है। तो सीतापुर में भी कांटे की लड़ाई है, कोई भी वहां जीत सकता है। बिल्कुल, यानी कि दोनों ही पार्टियों के बीच में कांटे की लड़ाई उत्तर प्रदेश में है। कुछ एक सीटों पर अगर हम बात करें, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला कड़ा है। देखने वाली बात रही कि विवेक वाकई कि आखिरकार जनता ने अपना समर्थन किसे दिया है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।